जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे पॉलिटी में जो है भाग और अनुच्छेद। ठीक है, और ये हम क्लियर कर लेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से प्रॉब्लम भी होता है, तो वो चीज़ आप क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए हम शुरू करते हैं भाग और अनुच्छेद। ठीक है, जानते हैं कि भाग एक में क्या है, दो में क्या है, तीन में क्या है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, उसका पार्ट बाय पार्ट क्या है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नए हैं वो भी देख लीजिए कि पॉलिटी का कौन कौन सा जो है रूल होता है और कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाग एक। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए टोटल इसमें अनुच्छेद की बात करते हैं तो पॉलिटी में 395 है। ठीक है, भाग की बात करते हैं तो टोटल 22 भाग है, और अनुसूची की बात करते हैं तो 12 है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग एक। तो भाग एक में जो है संघ और राज्य उनके क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें कि कोई भी राज्य को जो है हम तोड़ जोड़ सकते हैं, किसी भी राज्य में मिला सकते हैं, किसी का नाम चेंज कर सकते हैं, ये संसद के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये पहला में है और इसका जो है 1 से 4 है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 1 से 4 तक है। ठीक है, तो पहला हम क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा। दूसरा में देखिए नागरिकता है। ठीक है, देखिए पॉलिटी कितना गजब का चीज है, और इसका मजा लीजिए, फायदा लीजिए, आनंद लीजिए और इसको पढ़िए। और पॉलिटी ऐसा पार्ट है कि हर सब्जेक्ट में अधिकतर जो है सरकारी सर्विस में इसका उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है, वहां से प्रश्न आता है। अब हम बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता देखिए हमारे देश में जो है नागरिकता प्राप्त होता है कौन कौन सा रूल से, वो जो है इसकी चर्चा यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप जो है 5 से 11 तक है। नागरिकता की बात करते हैं तो 5 से 11 तक। उसके बाद मेरा आ जाता है मौलिक अधिकार, जो मेरा यहाँ पर जीने का जो है, घूमने का, बैठने का, पुतला फूकने का, या तो फिर भाषण करने का जो भी अधिकार है, इसमें जो है आ जाता है मौलिक अधिकार में। इसकी चर्चा जो है 12 से 35 तक लिया गया है। और इसमें देखिए ध्यान से 12 से 35 तक है, और इसमें भी पार्ट बाय पार्ट तोड़ा है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरोध, उसके बाद फिर शिक्षा, फिर धर्म, इस तरह का इसमें पार्ट दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 में। तो 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका जो है 36 से 51 से, यानी 36 से शुरू होता है और 51 तक जाके खत्म हो जाता है। यह है नीति निर्देशक तत्व, यानी कुछ ऐसे संविधान जो है, यानी कुछ ऐसे अनुच्छेद इसमें रखा गया है जिसका उपयोग भारत सरकार कर सकता है। उसका अगर फायदा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं कर सकता है इसमें। ठीक है, अगर कोई, अब बात करते हैं यहाँ पर भाग 4 का को, जो है मौलिक कर्तव्य, जिसका अनुच्छेद की बात करते हैं तो 51 के को में ये रखा गया। और ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, ये VVI क्वेश्चन आपका है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाग 5। भाग 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाग अगर 5 खत्म करते हैं तो 6 ऑटोमेटिक आपका खत्म हो जाएगा। कैसे, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाग 5 में आपका जो है संघ की चर्चा बताता है, यानी केंद्र की चर्चा, केंद्र में शासन कैसे होता है उसकी चर्चा यहाँ पर बताता है। और ये जो है 52 से 151 के बीच में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो देखिए इसमें भी पार्ट बाय पार्ट तोड़ा गया है। क्या तोड़ा गया है, तो पहले की बात करते हैं तो यहाँ कार्यपालिका है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यपालिका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो संसद की चर्चा आता है। ठीक है, और संसद जो मेरा खत्म होता है, उसके बाद मेरा आ जाता है संसद के बाद राष्ट्रपति का विधायिका, जो कि अध्यादेश जारी करता है। जो अनुच्छेद की बात करते हैं तो 123। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए, फिर बाद में आता है संघ की कार्यपालिका, फिर आता है भारत के महालेख नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्यपालिका की बात करते हैं तो ये 52 से 78 है। फिर संसद की बात करते हैं तो यहाँ पर 79 से यहाँ पर 122 तक दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायिका बात करते हैं तो 123 है, जो अध्यादेश है जारी करता है। उसके बाद संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है, उसके बारे में बताया गया कितना 124 से यहाँ पर दिया गया है कितना 147 तक। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है महालेख परीक्षक। ठीक है, महाभारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, इसकी चर्चा यहाँ पर आ जाता है 148 से 151 के बीच। अब मेरा भाग जो है 5 इस तरह से खत्म होता है, और यहाँ से भाग 6 शुरू हो जाता है। भाग 6 में बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य की चर्चा है। भाग 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्र की चर्चा है। तो ये ऐसे याद करने का ये रूल आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये मेरा जो है संसद में लोकसभा 2 सदन होता है और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और उसके बाद यहाँ पर अब राज्य में देखेंगे तो इसमें भी 2 सदन है। क्या है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ पर जो केंद्र में यहाँ पर लोकसभा का काम है, वही यहाँ पर राज्य में विधानसभा का काम है।
जो यहाँ पर राज्यसभा का काम है वो है यहाँ विधान परिषद का, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका 3 अंग होता है, केंद्र में जाइएगा तो 3 अंग आपको मिल जाएगा संसद में। कैसे? लोकसभा, राज्यसभा, एक यहाँ होता है राष्ट्रपति। इस तरह इसमें आइएगा तो विधानसभा, विधान परिषद, एक राज्यपाल। जो काम वहाँ राष्ट्रपति का करता है वो काम यहाँ पर राज्यपाल का करता है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर भाग 6 जो कि राज्य सरकार के बारे में बताता है, जिसमें 152 से 237 के बीच में है। पहला बात करते हैं तो साधारण है जो 152 से 237 है, ये पार्ट बाय पार्ट इसमें टूटा है, वो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कार्यपालिका है जिसमें आपका 153 से 167 है। कार्यपालिका में आपका आ जाएगा राज्यपाल की चर्चा, ठीक है, ये हम बताएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जितने भी आने वाले हैं सारा पॉलिटिकल टॉपिक हम आप तक पहुंचा सके, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्य के विधानमंडल, जो 168 से 212 तक है। जो यहाँ पर मंत्री का काम है वही यहाँ पर विधानमंडल की काम है। अब हम बात करते हैं राज्य के विधायिका शक्ति, ये भी अध्यादेश यहाँ 213 यहाँ पर दिया गया अध्यादेश। उसका जहाँ पर क्या है कि 123 है, याद करने का ट्रिक देखिए, ये उठ के बीच एक यहाँ पर चल जाता है, जैसे 2 1 3, तो ये हो गया अध्यादेश। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य का उच्च न्यायालय, जो हाईकोर्ट है, उसकी चर्चा यहाँ पर 214 से 232 है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जो 233 से 237 में दिया गया। और इस तरह मेरा जो है भाग 6 खत्म होता है। और अब बात करते हैं भाग 7। भाग तो 7 स्टेट बी की चर्चा है, जो खंड बाय खंड टूटा गया है उसको अब निरस्त कर दिया, वो अनुच्छेद 238 में दिया गया था, ठीक है, उसको अब निरस्त कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 8। भाग 8 में देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो है दिया गया है कितना से, तो 239 से 242 तक, ठीक है, यूनियन टेरिटरी यहाँ पर 239 है। अब हम बात कर लेते हैं भाग 9। तो भाग 9 मेरा पंचायत आता है। और पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पंचायत को भी खंड बाय खंड तोड़ा गया है, ठीक है, ये गांधी जी ने इसको लाया गया था, गांधी जी ने इसको लाया है, ठीक है। और पंचायत भाग 9 में है, इसकी चर्चा कहाँ से, तो 243 के क से औड़ तक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी पार्ट बाय पार्ट तोड़ा है। पहला क्या है तो पंचायत है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क में 9 का क में यहाँ पर दिया गया नगर पालिका। नगर पालिका किसको कहते हैं, जो नगर यानी जो शहरी क्षेत्र में है उसको नगर पालिका कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एक सहकारी समिति, जो खो में दिया गया। सहकारी समिति ऐसा है जो कि क्षेत्र में कोई भी पार्ट बाय पार्ट तोड़ा रहता है, टूटा हुआ रहता है, वो उसको अधिकार देता है, यानी छोटा छोटा चीज को, तो उसको सहकारी समिति में डाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाग 10। तो भाग 10 की बात करते हैं तो वो SC ST की चर्चा है, ठीक है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 239 सॉरी उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 244 से 244 के को तक है। और ये आज तक इतना ही वीडियो रहेगा। उसके बाद हम कल आएंगे फिर 10-12 भाग और लेकर के। तो वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।